आसी बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी और अर्नव के सीने से लगी हुई उसमें खोई हुई थी। खो तो अर्नव भी गया था। अब उसे बिलीव हो गया था कि अब आसी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। वह चाहे कुछ भी हो जाए, आशी का हाथ पकड़े हुए उसे ऊपर से नीचे लेकर आता है। और सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सरोजनी जी और किशोर जी बस अर्नव को ही देख रहे थे। अर्नव आशी का चेयर पीछे करता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। आशी अपने चेयर पर बैठ गई। उसके बाद अर्नव भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। अर्नव इस वक्त बहुत शांत था और कहने लगा, दादाजी, दादी माँ, मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। इतना कह करके वह शांत हो गया। सरोजनी जी कहने लगी, क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? यह सुन करके अर्नव कहने लगा, हाँ दादी माँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और वह वही बात बताता है जो कि कुछ देर पहले आशी को बताया था, क्योंकि उसके अंकल आंटी उसे ढूंढते हुए मुंबई तक पहुंच चुके हैं। यह सुनकर के किशोर जी कहने लगे, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, उन्हें ढूंढने दो, जितना ढूंढना है। वह लोग आशी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं और आशी तक पहुंचने से पहले वह लोगों को मैं यहाँ से विदा कर दूंगा। अर्नव ने यह कहा तो सरोजनी जी कहने लगी, अर्नव अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगे थे। आशी तो बस उन सब की बातों को सुने जा रही थी और वह डर भी रही थी कि कहीं उसके अंकल आंटी को कुछ हो ना जाए। और यह अर्नव भी समझ रहा था कि भले ही उसके अंकल आंटी उसके साथ कुछ भी किए हों, इतना बुरा बर्ताव, पर आशी उन लोगों के बारे में गलत कभी नहीं सोच सकती थी। पर अर्नव भी उन लोगों के साथ कुछ नहीं करने वाला था। वह तो बस यहाँ से उन लोगों का रफू चक्कर कर देना चाहता था ताकि वह लोग आशी तक ना पहुँचे। आशी ब्रेकफास्ट करने के बाद कहने लगी, चले मधु कॉलेज। तभी अर्नव कहने लगा, मैं भी चलता हूँ, उधर से ही मैं ड्रॉप कर दूँगा और मैं ही लेकर आऊँगा। जब भी आप दोनों का कॉलेज ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना आप लोग। इतना सुनकर के मधु कहने लगी, ओके भाई। और वह दोनों बाहर चली जाती हैं। अर्नव किशोर जी से कहने लगा, दादाजी, मुझे इस वक्त आशी की बहुत टेंशन हो रही है। सरोजनी जी और किशोर जी अर्नव को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वह आशी को लेकर कितना फ़िक्रमंद है। आज तक तो कभी इतना किसी का फ़िक्र किया ही नहीं अपने फैमिली के अलावा। वह तो बाहर से ही सारी मामले को रफा दफा कर देता था, पर आज आशी को लेकर के पता नहीं उसे क्या हो गया था, इतना घबराया जा रहा था। किशोर जी कहने लगे, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आशी को कुछ भी नहीं होगा। वह लोगों की परछाई भी आशी तक नहीं पहुंचेगी। मैं अभी कॉल करता हूं और बात करता हूं। और सरोजनी जी भी अर्नव के सर पर हाथ रखकर कहती हैं घबराने की कोई बात नहीं है बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्नव भी किशोर जी और सरोजनी जी से कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और वह बाहर आकर देखा कि वह दोनों कार के पास खड़ी हैं। दूर जाने का ख्याल मन बेचैन कर देता है। यह प्यार का दर्द भरा मीठा एहसास है, अगर मुझे है तो तुझे भी कहीं न कहीं हो रहा होगा। अब आशी की ज़िंदगी में मम्मी पापा और भाई के जाने के बाद तो मुश्किल से उसने इतना प्यार करने वाला परिवार मिला था जो वो खोना नहीं चाहती थी। बुरे समय में यही परिवार उसका सहारा बना था। वह उनके एहसान को तो चुका तो नहीं सकती थी, पर कम से कम तकलीफ़ देने से बचा तो सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। मधु की आवाज़ से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली, मधु, आशी चलो, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगा। तभी अर्नव उसका हाथ पकड़ के कहता है, चले। आशी होश में आते हुए भारी मन से हाँ चलते हैं, पर चेहरे पर दिखाई नहीं कि वह नहीं चाहती है कि सब उसे ऐसे देखकर परेशान हो। मधु और आशी कॉलेज के लिए अर्नव के साथ चल पड़ी। आशी और मधु कॉलेज ख़त्म करने के बाद अर्नव को फ़ोन कर दी और अर्नव उन्हें लेने के लिए कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज से आने के बाद सरोजनी जी और किशोर जी बैठे हुए थे। सभी हॉल में बैठ कर के अर्नव का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर के इंतज़ार के बाद अर्नव आ गया। किशोर जी अर्नव को देख करके, बरखुरदार, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। अर्नव, जी दादाजी, और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वह घर के कपड़ों में आता है। अर्नव कहने लगा, क्या बात करनी है दादाजी, और वह सोफे पर बैठ जाता है। सरोजनी जी, बोलिए, आपको क्या बोलना था? अर्नव से वह किशोर जी के तरफ इशारा करते हुए कहने लगी,
यह सुनकर के किशोर जी आशी को एक नज़र देखते हैं। फिर अर्नव को आशी इस वक्त कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। किशोर जी को न बोलते हुए देख कर के अर्नव कहने लगा, बोलिए दादाजी, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? अर्नव की बात सुनकर के किशोर जी कहने लगे, बेटा मैं यह कह रहा था कि तुम अपने और वह कड़क आवाज़ में, क्या हम जान सकते हैं कि यह सब कब से तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो? सब लोग सुनकर के चौंक गए। वह कहने लगे, कल तुम दोनों की इंगेजमेंट है, पर कल तुम दोनों की इंगेजमेंट नहीं हो सकती है अर्नव। तुमको पता है ना कि मेरे दोस्त की पोती आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, पर तुम हो कि। और यह सारी बातें किशोर जी बहुत ही कड़क आवाज़ में कह रहे थे। किशोर जी के कड़क आवाज़ सुनकर के आशी डर गई, क्योंकि जब किशोर जी गुस्सा होते हैं तभी ऐसी बातें करते हैं। पर अर्नव अभी भी शांत था, नहीं तो वह हमेशा मस्ती मजाक करते रहता था। किशोर जी आशी को देख कर के, आशी आप बताओ, आपका क्या कहना है? जो लड़की बचपन से ही अर्नव के सपने देख रही है और अर्नव उसके सपने को तोड़ रहा है, क्या आप इस बात को सही कहेंगे या फिर गलत? आप बताइए। इतना सुनकर के आशी पूरी तरह से डर गई थी। मधु भी किशोर जी से डर गई और आशी के बाजू को जोर से पकड़ ली। आशी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किशोर जी के चेहरे को देख सके, पर मधु को इतना डरते देख करके अपना डर साइड में करके वह मधु के हाथ को सहलाने लगी, जिससे कि उसने आशी को पकड़ा हुआ था। अब आशी थोड़ा शांत हो गई थी। आशी को मधु की उतनी फिक्र करते सब देख रहे थे। किशोर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर ना आशी देखी और ना ही मधु ने देखा। दोनों सर नीचे करके बैठी थी। किशोर जी मुस्कान छिपाकर इस बार और सख्त आवाज़ में, आशी हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, हाँ या ना, आप बता रही हैं? आशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे बताए। वह अभी भी सर नीचे करके बैठी थी। उसके आंखों में एक बूंद आंसू गाल पर लुढ़क गए। सरोजनी जी यह देख करके किशोर जी को डांटते हुए, बस कीजिए, आप दोनों बच्चियों को डरा दिया। फिर वह मधु और आशी के पास आकर दोनों के सर पर हाथ रख के कहने लगी, आप दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, यह सब मजाक कर रहे हैं दोनों। सरोजनी जी की बात सुनकर के सिर उठाकर उन्हें देखने लगी। तभी किशोर जी हंसते हुए कहने लगे, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सुपरस्टार जैसी थी ना? आशी की आंखों में तो आंसू बहने लगे थे। किशोर जी आशी के आंसू देख करके उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, सॉरी बेटा, हमें नहीं पता था कि आप इतना डर जाएंगी। आशी उनके सीने से जा लगती है और रोने लगती है। किशोर जी उसके सर को सहलाने लगे थे। आशी उनके सीने से लगे हुए रोते हुए कहने लगी, दादाजी हम बहुत डर गए थे। अगर आपको हम अर्नव जी के लिए पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर आप सब हमसे नाराज़ होकर के हमें छोड़कर मत जाइएगा, हम जी नहीं पाएंगे। यह सुनकर के अर्नव के दिल में एक टीस सी उठी। आशी के मरने की बात सुनकर उसके आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। किशोर जी आशी का चेहरा अपने हाथों में लेकर, आपको किसने कहा कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं? हम आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी शादी अर्नव से ही होगी, वह भी अगले हफ्ते। और उसके माथे को चूम लेते हैं और सरोजनी जी उसके सर पर हाथ रखकर, हाँ आशी बेटा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप तो हमारी बेटी हैं, हम आपको बता नहीं सकते हैं हम कितने खुश हैं आप दोनों के लिए। पर हम आपसे नाराज़ हैं कि आपने हमें एक बार भी नहीं कहा कि कल हमारी इंगेजमेंट है दादी माँ और हमें शॉपिंग करनी है। यह बात आपको कहनी चाहिए हम लोगों से, पर आपने कुछ नहीं कहा। आशी उन्हें गले लगाकर, सॉरी दादी माँ, हमें समझ नहीं आ रहा था, अर्नव जी भी नहीं थे, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर अर्नव खड़े होकर कहने लगा, इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है, हम अपने डिज़ाइनर को घर पर ही बुलाकर कपड़े डिज़ाइन करने के लिए कह दिया, वह आता ही होगा, सुबह तक आपके कपड़े आ जाएंगे। और रही बात सारी तैयारी करने की, तो उसकी आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। सरोजनी जी उससे अलग होकर के कहने लगी, नाराज़ तो हम अभी भी हैं। यह सुनकर आशी परेशान हो गई। सरोजनी जी मुस्कुराते हुए
पर इस बात से कि आपने यह सोच कैसे लिया कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे और आइंदा से कभी मरने की बात मत कीजिएगा। आसी मुस्कुरा देती है। आज वह बहुत खुश थी कि इस शादी के लिए सरोजनी जी और किशोर जी पूरे दिल के साथ में आसी को एक्सेप्ट कर लिए थे। मधु मुँह बनाते हुए, हम भी नाराज़ हैं। सब उसकी बात सुनकर के उसे देखने लगे। मधु सबको अपनी ओर देखकर, पता है हम कितना डर गए थे दादाजी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, और मुँह फुला ली। फ्लो में ही मधु ने, दादी माँ को भी बता दूँगी कि आपने आज सुबह रसगुल्ले खाए थे। किशोर जी उससे घूरकर देखने लगे। मधु को जब एहसास हुआ कि उसने दांतों तले से जीभ दबा दी और आँखों से माफ़ी मांगने लगी। किशोर जी भी आंखों से ही कहने लगे, पहले फंसा दिया, अब माफ़ी मांग रही हो, बहुत अच्छा बेटा। अब पता नहीं यह हिटलर सरोजनी जी क्या करेंगी। सरोजनी जी किशोर जी को घूरते हुए, क्या मधु सही कह रही है? किशोर जी हकलाते हुए, अरे वो बच्ची है, आप क्यों उसकी बात मान रही हैं? सरोजनी जी, आपको तो मैं बाद में देखती हूँ। मधु और आशी उन दोनों को देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। उनकी थोड़ी देर पहले ही सारी एक्टिंग उन पर ही महंगी पड़ गई। आशी और अर्नव तो पूरी तरह से हैरान थे कि क्या सच में दादाजी और दादी माँ उससे शादी के लिए मना कर देंगे। तभी आशी के दिमाग में यह बात आई कि क्या सच में दादाजी के फ्रेंड की पोती भी है जो कि अर्नव से प्यार करती है। यह सोच करके उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। उसको खुद में ही बड़बड़ाते देख करके किशोर जी कहने लगे, क्या हुआ आशी बेटा, क्या सोच रही है? खुद में ही वह कहने लगी, दादाजी क्या सच में आपके दोस्त की पोती है? जो कि अर्नव जी से अभी वह इतना बोली ही थी कि सरोजनी जी बीच में ही बात काटते हुए कहने लगी, हाँ बेटा वह तो है, बट वह यहाँ है नहीं, वह तो अमेरिका पढ़ाई के लिए गई हुई है। यह सुनकर के आशी थोड़ी रिलैक्स फील की, वरना उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यह देख कर के किशोर जी कहने लगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक अर्नव कभी भी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। आप पहली लड़की हैं जिसे वह इतना प्यार करता है। आज हमारे बीच में बैठा हुआ है और आपको ही देखे जा रहा है। देखिए, और वह सच में आशी को ही एक टक से देखे जा रहा था। यह सुनकर के वह अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा, थोड़ी शर्मा गया था। आशी कहने लगी, सच में दादाजी आपकी एक्टिंग तो बहुत कमाल थी। तभी सरोजनी जी कहने लगी, उनकी एक्टिंग तो इन्हीं पर भारी पड़ गई। अब हमें यह बताइए कि आपने रसगुल्ला क्यों खाए? यह सब सुनकर के मधु और आशी हंसे जा रही थी। अर्नव कहने लगा, हंसने की कोई बात नहीं है, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, डिज़ाइनर को हमने बुला रखा है और वह आता ही होगा। और कुछ ही देर में डिज़ाइनर आ भी गया और सबके अकॉर्डिंग डिज़ाइन जान करके वह चला गया। तभी फिर से घर में किसी की एंट्री होती है, शकुंतला सिंह जो कि कैलाश सिंह। यह दोनों हस्बैंड वाइफ थे। सब लोग अभी हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए थे। उन दोनों को आता हुआ देख करके सरोजनी जी और किशोर जी खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, आप ही लोगों का इंतज़ार था, हम लोगों ने आपको डिनर पर इनवाइट किए थे, तब आप लोग कैसे हैं? मधु भी फ़ौरन से जाकर के उन दोनों के पैर छू लेती है और अर्नव भी उन दोनों के पैर को छूता है। पर आशी बिल्कुल कंफ्यूज थी, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वह आगे बढ़कर उन दोनों के पास जाती है और जैसे ही वह पैर छूने की कोशिश करती है, शकुंतला सिंह उसे रोक देती है और कहने लगी, आप कौन हैं? मैं तो आपको इस घर में पहले कभी नहीं देखी। तभी पीछे से अजय भी आता है। अजय कहने लगा, ओहो मॉम, यह कोई और नहीं है बल्कि आशी है जो कि मैं आपको बताया था। शकुंतला जी यह सुनकर कहने लगी, ओहो, मतलब कि इन्हीं के बारे में मैं इतना सब कुछ सुना और यह अर्नव की होने वाली पत्नी है, काफ़ी सुंदर है। इतना बात होने के बाद आशी ने उनका पैर छुए और कैलाश जी को भी नमस्ते करती है। वह दोनों आशी को आशीर्वाद देते हैं। शकुंतला जी और कैलाश जी भी सरोजनी जी और किशोर जी के पैर छूते हैं और दोनों जाकर के सोफे पर बैठ जाते हैं। शकुंतला जी कहने लगी, आशी बेटा आइए हमारे पास बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आशी सरोजनी जी के तरफ
देखने लगी थी। सरोजनी जी की नज़रों के इशारे से आशी को उनके पास बैठने के लिए हामी भर देती है। यह देखकर अर्नव काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है कि आशी सच में बहुत अच्छी वाइफी बनेगी, क्योंकि उसने दादी माँ की इजाज़त जो ली और वह जाकर के शकुंतला जी के पास सोफे पर बैठ गई। वही सरोजनी जी भी बैठी हुई थी। उधर अजय आशी को कहने लगा, कैसी है आशी माय सिस्टर। आशी कहने लगी, मैं ठीक हूँ भाई, आपसे मैं बहुत नाराज़ हूँ। तभी अजय कहने लगा, पर क्यों, मुझसे नाराज़ क्यों हैं। तभी कुछ सोचकर कहने लगा, अच्छा, मैंने कहा था कि आप मेरी सिस्टर बन गई हैं तो आप मुझसे लड़ाई कर सकती हैं, तो कहीं इस वजह से तो नहीं। आशी कहने लगी, जी नहीं, वजह कुछ और है। पहले आप सोचिए, आपने मुझे बहुत कुछ छिपा रखा है ताकि मैं आपसे कुछ कह ना सकूं। इतना सुनकर अजय मधु की तरफ देखने लगा और वह समझ गया मधु ने ही कुछ आशी को बताया होगा। शायद उसे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो मधु के पास आकर कहने लगा, मधु माय क्यूटी, आपने आशी से क्या कहा है। मधु, मैंने तो कुछ नहीं बताया, बस यही बताई कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, आपकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वह बहुत ही अच्छी है। यह सुनकर के सभी लोग वहाँ पर हंस पड़े। तभी शकुंतला जी कहने लगी, बेटा आप सच में बहुत ही खूबसूरत हो और दिल की भी बहुत अच्छी हो। मैं जितना तारीफ़ आपके बारे में सुना है वह आज देखकर ऐसा लग रहा है वह तारीफ़ भी कम है। तभी कैलाश जी, हाँ यह बात तो सच है अर्नव, आपकी चॉइस तो बहुत ही अलग है। वैसे आपने इतना अच्छा कोहिनूर हीरा ढूंढा कहाँ। अजय कहने लगा, ढूंढा नहीं डैड, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इसे। किशोर जी, जब किस्मत में हो तो वह चीज़ मिल ही जाती है और शायद अर्नव की ज़िंदगी में आशी ही है और हम लोगों के घर में आकर आशी चार चांद लगा दे। आशी यह सब सुनकर के बहुत ज़्यादा ही शर्माए जा रही थी और उसके गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। अर्नव उसे पूरी तरह से नोटिस कर रहा था और वह जान रहा था कि आशी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही है। शकुंतला जी कहने लगी, आशी बेटा, आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। इतना सुनते ही सरोजनी जी किशोर जी की तरफ देखने लगी, फिर कहने लगी, माफ़ करिए, आशी के मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतना सुनते ही शकुंतला जी कहने लगी, सॉरी माँ जी, मुझे नहीं पता था। सॉरी आशी बेटा, मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था। आशी, कोई बात नहीं है आंटी जी, आशी अभी बोली थी कि, और इस वजह से शकुंतला जी को कुछ एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कि उसकी आवाज़ दिल को छू गया और उसकी आवाज़ कहीं न कहीं सुन रखी है। शकुंतला जी फिर सर को झटक दी और कहने लगी, अच्छा अब सच में आप मुझे गलत तो नहीं न समझ रही हैं। इतना सुनकर के अजय कहने लगा, मॉम, आशी बिल्कुल ऐसी नहीं है, आप गलत ना समझें। तभी अभी सब बात कर ही रहे थे कि किशोर जी कहने लगे, अच्छा चलिए, बहुत बातें हो गया, डिनर करने चलते हैं। इतना सुनते ही आशी सरोजनी जी को हाथ से पकड़कर उन्हें उठाती है और उनके साथ जाने लगी थी। मधु कहने लगी, भाई आप कब पार्टी दे रहे हैं, क्या सच में कल ही आप भी इंगेजमेंट करेंगे। अजय कहने लगा, इसमें कोई शक है क्या, आप भी बता दो, आपको भी अभी इंगेजमेंट करवा ही देते हैं। मधु, नहीं भाई, मुझे अभी यह सब नहीं करना है, मुझे अभी बहुत लाइफ में आगे बढ़ना है, यह सब के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, आप लोग ही फंसिए इसमें। और यह सुनकर के सब लोग हंस पड़े। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर करने लगे। किशोर जी से कैलाश जी कहने लगे, तो अंकल जी आप क्या कह रहे हैं, कल ही आशी और अर्नव की इंगेजमेंट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ सिमरन और अजय की भी इंगेजमेंट कर ही दूँ। तभी सरोजनी जी कहने लगी, पर बेटा कल ही दोनों का कैसे। यह सुनकर अर्नव कहने लगा, दादी माँ, एक ही जगह पर दोनों लोगों का इंगेजमेंट यह सही रहेगा, और फिर अजय और सिमरन की पहले शादी और उसके बाद हमारी शादी, यह कैसा आइडिया है। यह सुनकर के किशोर जी कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छा है, क्या कहना है कैलाश आपका। यह सुनकर के कैलाश जी भी कहने लगे, हाँ यह बहुत अच्छा है, सिमरन के मम्मी पापा से भी बात हो चुकी है, वह लोग भी कल इंगेजमेंट के लिए रेडी हैं, सारी तैयारियां तो हम लोगों के तरफ से हो चुकी है, आप लोग बताइए। किशोर जी, हमारी तरफ से भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ होगी जो कि सुबह होते ही हो जाएगी।
उसमें कोई बात नहीं है। सब लोग हंसी खुशी डिनर करते हैं। अजय और उसके मम्मी पापा जाने लगे। अजय आशी से, आशी कोई इच्छा, क्या गिफ्ट लेकर आऊँगा, आप मुझे बता सकती हैं? जो आपको चाहिए। भाई होने के नाते मैं वह फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है और आपने मुझे भाई बोला है तो आप मुझसे खुल कर के बोल सकती हैं। यह सुनकर के शकुंतला जी कहने लगी, हाँ बेटा, आपको जो चाहिए आप बोल सकती हैं। आशी, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर सब कुछ मुझे बिना कहे ही मेरे परिवार वाले लाकर दे देते हैं। बस आप लोग आ जाइएगा, वही मेरे लिए काफ़ी है। और आप भाई। इतना सुनकर के अजय आशी को अपने गले से लगा लिया। आशी की आंखों में आंसू आ गया। यह देख कर के शकुंतला जी के भी आंखें नम हो गई थी। आशी उन्हें जाने पहचानी सी लग रही थी। उन्हें बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि आशी से वह पहली बार मिल रही हैं। आशी के पास जाकर के शकुंतला जी उसे गले से लगा ली और कहने लगी, बेटा बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, हम लोग ज़रूर आएंगे आपको देख कर के। पता नहीं मेरी अपनी बहन की याद आ रही है। बिल्कुल आप ही जैसी मेरी बहन थी। आपकी आवाज़ और मेरी बहन की आवाज़ बिल्कुल सेम थी। मुझे एकदम से हूबहू मेरी बहन की आवाज़ आपकी लग रही है। यह सुनकर के सरोजनी जी शकुंतला जी के पास आकर कहने लगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, होता है, और आइए मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। यह कह करके शकुंतला जी को सरोजनी जी साइड में लेकर गई और कहने लगी, आप यह सब क्या कह रही हैं? क्या कहना है माँ जी आपको? सरोजनी जी बस शकुंतला जी के चेहरे को ही देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सरोजनी जी कहने लगी, जो आप समझ रही हैं वही सही है कि आपकी बहन राशि के जैसे। मतलब क्या? इतना कहते ही शकुंतला जी को समझ में आ गया और वह फ़ौरन से सरोजनी जी के पास आकर कहने लगी, क्या सच में माँ जी आरसी मेरी अपनी सोनिया की बेटी है? सरोजनी जी हाँ में अपना सर हिला दी। यह सुनकर के शकुंतला जी सरोजनी जी के गले लग गई और कहने लगी, आपने इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं आज संभाल नहीं पा रही हूँ। आपने आज क्या कह दिया? इतने दिनों के बाद, इतने भाग दौड़ करने के बाद, इतने ढूंढने के बाद आज आशी मिल ही गई, और वह भी सोनिया, मेरी सोनिया की बेटी। और यह सारी बातें कोई पीछे से सुन रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि अजय और अर्णव ही थे, जो कि यह बात सुनकर के शकुंतला जी और सरोजनी जी के पास आए और कहने लगे, यह सब क्या बातें कर रहे हैं? सोनिया कौन है? सोनिया? सरोजनी जी उन दोनों को देख कर के कहने लगी, आप दोनों यहाँ? और अर्णव, दादी माँ जल्दी से बताइए ना, यह सोनिया कौन है? सरोजनी जी कहने लगी, सोनिया ही आशी की मम्मी है। अर्णव, यह सब आप क्या कह रहे हैं दादी माँ? कौन सोनिया? सरोजनी जी कहने लगी, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगी, आप यहाँ से चलिए। और वह अजय और अर्णव का हाथ पकड़ कर के बाहर आ गई। शकुंतला जी ध्यान से आशी को देखने लगी और आते ही उसे गले से लगा ली और कहने लगी, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आज से आप मेरी बेटी हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझिए। आप अजय को अपने भाई बना है तो आप मुझे माँ मान सकती हैं। इतना कहकर आशी को वह बस गले लगा लेती है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है। इतना सुनकर के अजय और अर्णव बिल्कुल हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अजय अपने मम्मी पापा को लेकर चला गया, सबसे मिलकर के अपने घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते में अपनी माँ से पूछने लगा, मॉम यह सब क्या था? किस बारे में आप दोनों बातें कर रही थी? शकुंतला जी कहने लगी, चलो मैं आराम से घर पर बताती हूँ। पर अजय को कहाँ चैन मिल रहा था। वह तो जब तक न जाने तब तक उसे चैन ही नहीं आ रहा था। वह फ़ौरन से कहने लगा, प्लीज़ माँ आप बताइए ना मुझे। शकुंतला जी कहने लगी, आशी कोई और नहीं, मेरी सोनिया यानी कि तुम्हारी मौसी की लड़की है, और जाने अनजाने में ही तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते को निभा रहे हो। यह सुनकर के अजय कहने लगा, सच में माँ?
शकुंतला जी कहने लगी, हाँ बेटा। अजय यह सुनकर के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। बात दरअसल उस समय की थी जब सोनिया और शकुंतला साथ में पढ़े हुए थे, और जब उन दोनों की शादी का वक्त हुआ तो शकुंतला जी पढ़ी थी और उनकी शादी कैलाश जी के साथ हो गई। पर सोनिया जी को किसी से प्यार हो गया और वह उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। सोनिया और शकुंतला के पापा वह ज़्यादा ही गुस्से में हो गए थे और सोनिया को अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर दिए। वह कहने लगे, अब से वह मेरी बेटी नहीं, आज के बाद वह मेरे लिए मर गई है। पर सोनिया और शकुंतला कुछ दिनों के बाद मिले थे, पर फिर सोनिया सोनू अग्रवाल के साथ कहाँ रहने चली गई किसी को आज तक नहीं पता चला, और वही आशी उनकी बेटी थी। यह जानकर अजय बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था आशी के लिए कि आशी सच में उसकी बहन है। वही अर्णव भी बहुत ज़्यादा ही बेचैन हो रहा था यह जानने के लिए कि सोनिया कौन है। वहीं आशी और मधु अपने अपने कमरे में चली गई थी। यह देख कर के सरोजनी जी और किशोर जी के कमरे में चला गया और कहने लगा, दादी माँ प्लीज़ बताइए ना क्या बात कर रहे थे। उस वक्त सरोजनी जी समझ गई कि जब तक से वह यह नहीं जान लेता तब तक से उसे नींद नहीं आएगी, इसीलिए वह अर्णव को अपने साथ लेकर गई और उसे सोफे पर बैठा दी और कहने लगी, सुनो मेरी बात, यह बात अभी आशी को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि शकुंतला उसकी अपनी मौसी है, अजय उसका अपना भाई है। आशी के मम्मी पापा कोई और नहीं बल्कि सोनिया सिंह और सोनू अग्रवाल थे, जो कि उन दोनों में प्यार हो गया और वह दोनों भागकर शादी कर लिए, क्योंकि सोनिया के पापा बहुत ही गुस्से वाले थे। वह कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानते, जिस वजह से सोनिया सोनू के साथ भाग गई और फिर कहाँ चली गई किसी को भी पता नहीं था। और आज जब आशी को मैंने पहली बार देखी तो मैं इस वक्त सोच ली थी कि यह ज़रूर सोनिया की ही बेटी है, इसीलिए मैंने इन्हें बहुत प्यार और अपनापन दिया ताकि इन्हें बिल्कुल भी अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। यह सुनकर कि अर्णव कहने लगा, मतलब कि अजय और आशी आज भाई बहन हैं, वह पहले से भी थे। सरोजनी जी कहने लगी, हाँ। यह जानकर अर्णव काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गया था कि आशी का तो सच में इस दुनिया में कोई तो है, और अजय ने उस दिन कहा था कि आशी मेरी बहन है और आज सच में वह हो भी गया। यह जानकर अर्णव आशी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था कि आशी की इतनी अच्छी फैमिली भी है। वह काफ़ी खुश था आशी के लिए। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, दादी माँ आप आराम करिए, मैं भी जाता हूँ सोने, और उन्हें गुड नाइट बोलकर वह चला जाता है। उधर आशी अपने कमरे में टहल रही होती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों वह बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। जब अर्णव आ रहा था तो देखा आशी के कमरे की लाइट जल रही है। वह आशी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा लॉक था। आशी को जब पता चला कि कोई दरवाजे पर है तो वह दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोल दी। जब यह देखी कि अर्णव है तो वह घबरा गई और कहने लगी, आप यहाँ जाइए, सो जाइए, काफ़ी रात हो गई है। यह सुनकर के अर्णव कहने लगा, फिर आप क्यों जगी हैं, आप भी सो जाइए ना, कल बहुत ही हमारे लिए स्पेशल दिन है, और फिर आप सोएंगी नहीं तो डार्क सर्कल आ जाएंगे। इतना सुनकर के आशी कहने लगी, हाँ पर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। आशी की बात सुनकर अर्णव दरवाजे को थोड़ा सा और खोलता है और उसके रूम में चला जाता है, जो कि आशी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वह बातों ही बातों में दरवाज़ा बंद भी कर देता है और कहता है, आ जाइए मैं आपको सुला देता हूँ। यह कह कर के आशी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लेकर गया और उसे लेटा दिया और कहने लगा, आप बताइए आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं आपके लिए लोरी सुना दूँ। इतना सुनकर आशी हंसने लगी और कहने लगी, लोरी आप गाती हैं क्या? अर्णव, नहीं गाता हूँ तो नहीं, गाता तो नहीं हूँ, पर आप कहेंगी तो मैं सुना भी दूँगा इंटरनेट से सुनकर। इतना सुनकर आशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही सो लूँगी, आपकी लोरी की ज़रूरत नहीं है मुझे। यह सुनकर अर्णव कहने लगा, आपने क्या कह दिया, मेरे ईगो को हर्ट हो गया। आशी, ईगो हर्ट हो गया है तो आप चले जाइए ना अपने कमरे में सोने, क्योंकि मैं बहुत कल के लिए नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं क्या फ़ील हो रहा है।
इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, आप क्यों नर्वस हो रही हैं? नर्वस तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं हर चीज़ में, पर समझ में तो मुझे नहीं आता है। मैं कैसे संभालूँगा आपको? आसी, इसमें संभालना क्या है? तभी अर्नव उसके ऊपर झुककर, अब बताइए, आप मुझे संभाल लेंगी? इतना कहकर उसके गाल पर किस कर लिया। यह फील करके आशी अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी, प्लीज़ आप चले जाइए ना, मुझे तंग मत करिए ना। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।